हाय एवरीवन, मैं इसी स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होगा हमारा वो क्लास 9th का होगा, क्योंकि क्लास 9th के मैथ्स का सिलेबस रिवाइज हो गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 9th के मैथ्स है उसमें कौन कौन सा चैप्टर्स ऐड हुआ है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ये उस बच्चों को है जो अभी क्लास 8 का पेपर देंगे और वो 9th में जाएंगे। तो मतलब ये जो सिलेबस होगा ये 2026 से 27 के लिए होगा। अब आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, बट अब जो इस सेशन में जो 2026 और 27 में 9th का पेपर देगा उसके लिए ये रिवाइज सिलेबस है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? जो अभी क्लास 8 के पेपर दे दिए होंगे, अब वो 9th में जाएंगे, तो उनके लिए ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। जो 9th पास आउट हो गए हैं उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो 8 से 9th में आएंगे उन बच्चों के लिए सिलेबस को रिवाइज किया गया है कि अब जो सिलेबस होगा तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग तुमको पढ़ना होगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में। देखो, ये तुम्हारा है और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जो प्रीवियस जो तुम्हारा सिलेबस था उसमें कौन सा चैप्टर था, अभी कौन सा चैप्टर आ गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये तुमको प्रीवियस सिलेबस में ये चैप्टर 3rd था। ठीक है, इसको इसने क्या कर दिया है? फर्स्ट में कर दिया है। जो तुमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ये तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपने 9th के सिलेबस में ऑलरेडी था। तो इसमें नया क्या आ गया? इसमें नया आ गया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो आपका 10th में था कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गया। तो कहीं ना कहीं 10th का सिलेबस 9th में दे दिया है, कुछ पार्ट दिया है, जैसे कि 2 पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला 10th में है, वो आपको यहां पे नहीं पढ़ना है। आपको बस 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया? फर्स्ट चैप्टर जो था तुम्हारा, जो तुम्हारा प्रीवियस सिलेबस था, ठीक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। बात समझ में आया कि नहीं? अब जो तुम्हारा नया सिलेबस हो गया उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सेकंड क्या है? सेकंड है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये तुम्हारा प्रीवियस सिलेबस में भी सेकंड चैप्टर पे ही था, सिर्फ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाई था। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया तुम्हारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, मॉडलिंग, लीनियर रिलेशनशिप, उसके बाद स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कहीं ना कहीं स्लोप का भी कुछ कंसेप्ट इसमें दे दिया है। तो सेकंड में तुमको सिर्फ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, उसके आइडेंटिटीज के बारे में नहीं पढ़ना है। आइडेंटिटीज को इस सेकंड चैप्टर से अभी हटा दिया, वो आगे ऐड किया है। ठीक है, बट इसमें सिर्फ तुमको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, उसके बाद ये सब जो होता है रिलेशनशिप पढ़ना है, स्लोप, वाई इंटरसेप्ट पढ़ना है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारा थर्ड में। अब जो तुम पहले जो था फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़ता था, वो अब थर्ड चैप्टर बन गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सब कुछ सेम ही है। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। इसमें तुमको इरेशनल नंबर प्रूव करना नहीं था, ये तुम्हारा 10th में था। प्रूव दैट √2 इज एन
इरेशनल नंबर, जो कि अब आपको 9th में ही उसका प्रूफ आपको पढ़ना है। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ एस्पायर, ये सब तो आपने पढ़ा है, मतलब प्रीवियस सिलेबस में भी ये सब था। बट नया क्या आ गया तुमको, ये इरेशनल नंबर को प्रूव करना तुमको एक नया आ गया। ठीक है, चलो अब है तुम्हारा 4th में। अब क्या था ना, यूक्लिड ज्योमेट्री को हटा दिया था। ठीक, बट इस बार क्या करना है आपको, यूक्लिड्स के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, ये सब जितना भी है ये सेम टू सेम, जो हटा दिया था उसको फिर से उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यूक्लिड्स के बारे में। ये था चैप्टर 5, प्रीवियस सिलेबस में ये चैप्टर 5 था। अब आपका ये 4th चैप्टर में आ गया। और उसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स, ये तो प्रीवियस सिलेबस में भी था, अभी भी है, बाकी सब कुछ सेम ही है, इसमें कुछ नया ऐसा आपको पढ़ना है नहीं। अब आ जाओ, हाँ ये नया चीज आ गया, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। अब प्रोग्रेशन कौन सा पढ़ना है, एपी पढ़ना है। ठीक है, तो ये नया चैप्टर न्यू आ गया, ये आपको 10th में पढ़ाई होता था, वो अब आपको 9th में ही हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में, प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म कैसे फाइंड आउट होता है, सब भी पूछा है। अच्छा, जीपी भी पूछ दिया है। हाँ देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पूछ दिया, nth टर्म, वाओ, ये तो तुम्हारा 10th में भी नहीं था। एपी तो था बट जीपी तो तुम्हारा 10th में भी नहीं था, तो एपी भी पढ़ना है, उसके बाद तुमको जीपी भी पढ़ना है, उसका एन टर्म भी पूछना है, सम भी पूछना है क्या, सम भी पढ़ना है क्या, नहीं सम नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा नया चैप्टर है, ये अभी तक मतलब प्रीवियस सिलेबस में इस चैप्टर का कहीं पे नाम निशान नहीं था। ठीक है, ये चीज आपके न्यू सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। अब देखो ये तो ट्रायंगल्स का जो था तुम्हारा, ये चैप्टर प्रीवियस सिलेबस में भी था, अभी भी आ गया, सेम टू सेम ट्रायंगल्स के बारे में, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, ये सब चीज सेम टू सेम सब कुछ वही है। अब देखो, अब यहां पे आ गया मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन कहीं ना कहीं आपने 8 में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है। ये चैप्टर 9th में नहीं था। ठीक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स था, बट ये मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर नहीं था, बस एक ही एरिया निकालना था, ह्यूगन्स फॉर्मूला, मतलब ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट होता है। बट इसमें क्या करना है तुमको, ह्यूगन्स फॉर्मूला तो पढ़ना ही है, कहीं पे है कि नहीं है देखो, हाँ यहाँ पे है ना, ह्यूगन्स फॉर्मूला तो पढ़ना ही है। उसके बाद तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ शेप्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इट्स इवेशनलिटी, लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ द शेप्स रेक्टेंगल, ये सब चीज आपको पढ़ना है। ये फॉर्मूला, ह्यूगन्स फॉर्मूला, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, ये सब नया नया चीज आपको ऐड किया गया है। ठीक है, ये चैप्टर आपने 8 में पढ़ा है, उसका थोड़ा सा क्या करना है, एडवांस में मुझे इसमें पढ़ना है, मेंसुरेशन में, एरिया एंड पेरीमीटर में। अब देखो, अब जो ये तुम्हारा 9th चैप्टर है, ये है तुम्हारा, देखो ये चैप्टर क्या किया है, सेकंड जो चैप्टर था पोलिनोमियल्स, उसमें तुमको अलजेब्रिक आइडेंटिटी, मतलब पोलिनोमियल्स का आइडेंटिटीज भी पढ़ना था, वो क्या कर दिया गया, वहां से हटा के एक चैप्टर ही बना दिया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। इसमें सारे आइडेंटिटीज को और उसके बेस पे क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा हमको। इसके बाद क्वाड्रेटर्स तो पढ़ना ही है तुमको, ये प्रीवियस सिलेबस में भी था, ये भी तुम्हारा प्रीवियस सिलेबस में ही था, हो सकता है कुछ नया नया चीज पढ़ना होगा, बट सेम टू सेम वही है। आ जाओ, हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी तुमको प्रीवियस सिलेबस में था, हो सकता है इसमें थोड़ा सा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ कुछ टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए। ठीक है, जो प्रीवियस सिलेबस में
था उसमें क्या कर दिया गया, कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया। तो वो जब बुक आएगा तब आपको पता चलेगा, बट अभी तुमको क्या है, वो क्या क्या टॉपिक ऐड हुआ है वो चीज इसमें मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर, प्रीवियस सिलेबस में ये चैप्टर था, बट उसमें क्या कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा एडवांस बनाया, कुछ कंसेप्ट को, कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। अब क्या है, मेंसुरेशन में एरिया पेरीमीटर तो पढ़ना ही है, और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये प्रीवियस सिलेबस में भी था, तो ये चीज सेम टू सेम आपको पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर और हेमी स्फीयर और कोन के बारे में भी, ये तुम्हारा सेम टू सेम है। अब स्टैटिस्टिक्स में ये तुमको सेम टू सेम है। ठीक है, हाँ, ये जो 15 नंबर चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सिलेबस से हट गया था। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। तो प्रीवियस सिलेबस में तुमको 12 चैप्टर पढ़ना था, अब जो न्यू सिलेबस आया ये प्रीवियस है, ये प्रीवियस सिलेबस है, और न्यू में कितना टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने हैं तुमको, 15 चैप्टर्स पढ़ने। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेबस को क्या कर दिया गया है, रिवाइज करके थोड़ा सा कह सकते हो कि मॉडरेट बना दिया गया है। ठीक है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नया नया चीज सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि उस चीज को आप छोड़ दोगे, वो चीज आपको कहीं ना कहीं, जो चीज 10th में था वो चीज आपको 9th से ही आपको पढ़ाया होगा, तो फिर 10th में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं अच्छा किया है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस कोरोना के बाद में क्या हुआ था, चेंज हुआ था, रिवाइज, उसके बाद ये फिर से रिवाइज हुआ नहीं, तो कोरोना तो गया ना, तो अब तो रिवाइज होना चाहिए ना। तो अब तुमको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, 15। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 3 चैप्टर्स ऐड हो गए। ठीक, तो ऐड कहां से हुआ सो तो पता है, नया में तो एक ही, ये जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है तुम्हारा वो ऐड हुआ है नया में, ये चीज तुम्हारा नहीं था। और कुछ कुछ चैप्टर्स में क्या कर दिया गया, नया चैप्टर्स, हाँ, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक, मेंसुरेशन में ये चीज आपको ऐड कर दिया गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।